जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए कि एसएससी एमटीएस ने हाल ही में क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8326 प्लस पोस्ट आई है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो अभी कल ही क्या किया था, सीजीएल के लिए क्या किया था, एसएससी ने क्या किया था, अपना नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर 27,000 से ज्यादा पद थे। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के साथ साथ जो हवलदार की पोस्ट है यहां पर, ठीक है, अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है हम यहां पर सभी के बारे में यहां पर बहुत डीप में क्या करेंगे, यहां पर सारी चीजों के बारे में जानेंगे। यहां पर हम जानेंगे कि वेतन क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या होने वाला आपका, ठीक है, आपकी योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, जॉब प्रोफाइल जो है आपका, दो चीजें देखने को मिल रहा है, एक तो हवलदार और एक साथ साथ क्या, एमटीएस। ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ की। ठीक है, और साथ साथ इसकी जो परीक्षा प्रणाली है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो किस तरह से होने वाला है, तो हम एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी यहां पर हासिल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो कब से कब तक रहेगा, आपका फॉर्म कब तक करोगे आप लोग, तो 27 जून से लेकर के 27 जून से लेकर के आप 31 जुलाई तक, कब तक, 31 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर दो निकली है वैकेंसी। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल में है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, हवलदार की वैकेंसी है। क्या है, किसकी है, हवलदार की यहां पर क्या है, वैकेंसी है। ठीक है, यहां पर जो लास्ट डेट है आप लोग को मैंने बता दिया कि 31 जुलाई तक रहेगी। ठीक है, साथ साथ अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत अगर आती है तो, और ठीक है, तो आप करेक्शन अगर करवाना है तो 16/8 से लेकर के 17/8 तक क्या रहेगी, यहां पर करेक्शन आप करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, यहां पर करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम की डेट है, ठीक है, एग्जाम की जो डेट है वो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। क्या होने वाला भाई, अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में क्या होने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है। और आप लोगों की तैयारी के लिए हमारे द्वारा क्या करवाया जाएगा, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो आपकी यहां पर कंटिन्यू आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से, ठीक है, आप लोगों की लाइव क्लास चलने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें क्या रहेगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग की क्या होगी, आपकी वीडियो जो है, लाइव क्लास भी और वीडियो भी अपलोड होंगे। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो दो चीजों में आई है, एक तो एमटीएस में और एक हवलदार में। तो ये दोनों जो पोस्ट है आपकी, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, अगर हम बात करें एमटीएस की तो 4,887 पद आए हैं। ठीक है, और हवलदार के जो हैं 3,439 पद आए हैं। ठीक है, इसमें दोनों क्या है, यहां पर ये टेंटेटिव वैकेंसी, ध्यान रखिएगा आप ना, यहां पर क्या है, ये टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब यहां पर ये हो सकता है कि यहां पर पोस्ट क्या हो जाए, यहां पर और बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए भाई, और पोस्ट क्या हो सकती है आपकी, बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, और पोस्ट बढ़ने की क्या है, बिल्कुल चांस है। अब हम यहां पर बात कर ले कि आपकी जो आयु होनी चाहिए, कि आप कब तक क्या करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, किस उम्र तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यदि आप क्या करते हैं, एमटीएस का फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके पास में जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर के 25 साल तक, 18 से लेकर कहां तक, 25 साल तक क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप हवलदार का क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, क्या करते हैं आप, हवलदार का, ठीक है, क्या करते हैं आप, हवलदार का क्या करते हैं आप, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको जो उम्र होनी चाहिए आपकी वो 18 से लेकर के 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, एमटीएस में कितनी, 18 से 25, और हवलदार में 18 से कितनी, 27 साल होनी चाहिए आपकी उम्र। साथ ही साथ अगर आप क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया आपका। अगर आप इससे ज्यादा एज अगर आपकी हो जाती है, ठीक है, इससे क्या हो जाती है, आपकी एज क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या होगा, हाँ, यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एज में, आयु में छूट दी जाती है। यदि, लेकिन यहां पर कैटेगरी वाइज क्या होती है, छूट मिलती है। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी, 5 साल। तो जो भी क्या है आपका, जैसे यहां पर क्या दिया गया है आपका, 18 से कितनी दी है, 25 दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एससी एसटी वाले क्या कर सकते हैं, यहां पर 30 साल तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहां पर कितने साल तक, 32 साल तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, हवलदार में और एमटीएस में 30 तक। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यदि आप कैटेगरी आपकी क्या है, ओबीसी है, तो आप 3 साल का आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, 28 तक क्या कर सकते हैं, आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितना, 28 तक क्या कर सकते हो आप, एमटीएस का फॉर्म फिल करोगे, और हवलदार की पोस्ट के लिए कितना, 30 साल तक क्या कर सकते हो आप, जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओबीसी वाले अगर है आप। ठीक है,
अब यहां पर जो काम का है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। किसके लिए है? एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या है? 3 साल की छूट है। बाकी जो देखने को मिलता है पीडब्ल्यूडी में क्या है आपका, एससी एसटी ओबीसी जो अनरिजर्व है आपका, इनके लिए क्या है? अलग से छूट दी गई। तो आपको जानना जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? एससी एसटी और ओबीसी के बारे में। और अगर अब एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल की भी छूट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी किसकी बात? एज की बात। अब बात आती है कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन? क्या होना चाहिए कि आप कितने पास होने चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 1/8/2024 1/8/2024 तक आपकी जो आप क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए मात्र। कितना भाई? 10th पास अगर हैं आप तो क्या कर सकते हैं? हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 अगस्त 2024 तक आप क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। फिर आती बात किसकी? एप्लीकेशन फी की। ठीक है, तो अपनी फीस कितनी लगने वाली है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, केवल और केवल किसके लिए? ओबीसी और किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए केवल कितने रुपए है? 100 रुपीज है। कितने रुपए है भाई? 100 रुपीज है। बाकी सभी के लिए, एससी और एसटी के लिए ना, एससी एसटी और किसके लिए? वुमेन के लिए ना, महिलाओं के लिए क्या देखने को मिलेगा? महिलाएं और एक्स सर्विसमैन के लिए, टीपीडब्ल्यूडी वालों के लिए, सभी के लिए क्या है यहाँ पर? फी क्या है आपकी? बिल्कुल फ्री है। केवल पोर्टल चार्ज लगने वाला है। क्या लगने वाला? केवल पोर्टल चार्ज। केवल ओबीसी और अनरिजर्व के लिए कितनी होती है? 100 रुपीज। बाकी सभी के लिए क्या है यहाँ पर जो है आपकी फी क्या रहेगी? बिल्कुल फ्री रहेगी, लड़कियों के लिए भी और साथ साथ एससी एसटी वालों के लिए भी। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है मेरे पास में वो है एग्जामिनेशन, है ना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि जो आपका पेपर होने वाला है वो किस तरह से होगा, कितने फॉर्म में होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर एमटीएस अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको केवल एक एग्जाम देना है। कितना देना? केवल एक एग्जाम। केवल एक एग्जाम जो होगा वो क्या होगा आपका? सीबीसी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो सॉरी सीबीटी है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड क्या होगा आपका? टेस्ट होगा। केवल एक आपको देना है। ठीक है, अगर आप हवलदार के लिए भरते हैं, क्या करते हैं? हवलदार के लिए भरते हैं तो आपको सीबीटी तो देना ही देना है। ठीक है, किसके लिए? हवलदार के लिए सीबीटी तो देना ही देना है। साथ में क्या देना आपको? पीईटी और पीएसटी, इसको भी आपको देना है। ध्यान रखिएगा, सीबीटी के साथ साथ आपको हवलदार के लिए क्या देना है? पीईटी और पीएसटी। ये दोनों देखेंगे अपन आगे क्या है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? पीईटी। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और एक क्या होता है आपका? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो दोनों के बारे में जानेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि भाई ये जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका वो हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ क्या 13 जो रीजनल जो क्या है आपकी लैंग्वेज है उनमें भी क्या होने वाला है? ये एग्जाम होने वाला है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम हिंदी इंग्लिश वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक, अब ये जो एग्जाम होगा क्या होगा आपका? एग्जाम होगा। तो ये जब होगा तो ये किस तरह से होगा? देखिए पहले तो सेशन 1 और सेशन 2 के आधार पे। ठीक है, अब ये होगा एक ही साथ। ठीक है, यहां पर दोनों के लिए क्या होगा? पहले के लिए क्या मिलेगा आपको? 45 मिनट और दूसरे के लिए भी क्या मिलेगा? सेशन सेकंड के लिए क्या? 45 मिनट। तो सीधी से अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए क्या है आपका? 90 मिनट्स है। कितने मिनट है? 90 मिनट है। यहां पर 1.5 घंटे का आपका क्या होगा? पेपर होगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं सेशन 1 की, जहां पर क्या आपका सबसे पहला क्या है? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो ये कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई? 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां पर कितने नंबर के रहेंगे? ये 60 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का? यहाँ पर 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। फिर रीजनिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? रीजनिंग की बात अगर हम करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 60 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो टोटल कितने मिलने वाले हैं आपको? 45 नंबर मिलने वाले। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 45 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार होगी, तब जाकर क्या कर पाओगे आप? 40 क्वेश्चन 45 मिनट में कर पाओगे। तो इस दोनों के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए 1 जुलाई से ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 जुलाई से आप लोगों की प्रतिदिन क्या होने वाली है? क्लास होने वाली है। ठीक है, लाइव क्लास होने वाली है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, इसके बाद में सेशन सेकंड में क्या है आपका? जनरल अवेयरनेस है आपका और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है,
इंग्लिश क्या है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के 75 नंबर के। और यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज जो आने वाली है वो कितने नंबर की आएगी, 75 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कितने मिलेंगे आपको, 45 मिनट मिलने वाले हैं। तो जीके वाला जो पोर्शन है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, ये भी आपका चालू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 40 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं आपके प्रश्न, 90 प्रश्न है आपके पास में और 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 45 मिनट यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम अगर निकालना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें सेकेंडरी होती है आपकी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के। तो ये किसके लिए है, केवल ये केवल और केवल हवलदार की पोस्ट के लिए भाई। जो भी हवलदार की पोस्ट भरना चाहता है तो उसके लिए क्या है, केवल पीईटी और पीएसटी साथ में रहेगा, किसके साथ में, सीबीटी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा आपका, तो केवल यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर वॉकिंग है ना, चलना है आपको, क्या करना है आपको, चलना है। और जो पुरुष है, मेल है, इनको क्या कितना चलना है भाई, 1600 मीटर जो है वो कितने मिनट में आपको चलना है, 15 मिनट में चलना है भाई। आसान है, बहुत हो जाता है। ठीक है, कितना मिनट में, 15 मिनट में कितना, 1600 मीटर। और फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 20 मिनट में, है ना, कितना, 20 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर क्या करना है, फीमेल को चलना है। तो ये हो गया क्या आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद में किसकी बात हम कर लेते हैं, पीएसटी की। किसकी बात करते हैं, पीएसटी, जो हवलदार की पोस्ट के लिए केवल उनके लिए है, बाकी एमटीएस के लिए केवल आपको एग्जाम बस निकालना है। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा ना। मेल के लिए क्या होगा आपका, हाइट, सबसे पहले क्या है भाई, हाइट। तो हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, हाइट और चेस्ट, हाइट और क्या, चेस्ट। ठीक है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, यहां पर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां पर एससी एसटी के लिए भी क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एससी एसटी के लिए, सॉरी एसटी के लिए बस है ना, 5 सेंटीमीटर का क्या है, रिलैक्सेशन मतलब कम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और चेस्ट जो होनी चाहिए वो कितना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। फिर बात किसकी करते हैं, फीमेल की। तो यहाँ पर फीमेल के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल यहाँ पर क्या है, वेट की बात की गई है ना, तो चेस्ट यहाँ पर फीमेल का होगा नहीं। ठीक है, हाइट कितनी होगी, 152 सेंटीमीटर, कितनी, 152 सेंटीमीटर होगी। अगर एसटी वाली है महिलाएं, ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी इसमें भी। तो ध्यान रखिएगा, 152 सेंटीमीटर हाइट किसके लिए चाहिए, फीमेल के लिए। और मेल के लिए कितनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर। एसटी वाले हैं तो 5 सेंटीमीटर और आप क्या कर ले, कम कर ले। ठीक है, महिलाओं के लिए वेट की बात की गई तो वेट कितना होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर एसटी वाले हैं तो उसके लिए कितना, 2 किलोग्राम और कम, मतलब 46 किलोग्राम की अगर महिला है तो भी क्या कर सकती है, जो लड़कियां हैं वो क्या कर सकती, फॉर्म फिल कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो किसके लिए, आपका केवल हवलदार की पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये थे आपकी सारी जानकारी। ठीक है, तो आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी, और आप लोग फॉर्म फिल जरूर कर दें, और 1 जुलाई से बकायदा हमारे साथ जुड़े। आप लोग की बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।